ओके, चलो ठीक है। अब हमारे को स्ट्रीम पे भी, यूट्यूब की स्ट्रीम पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे औरंगजेब आलम ने लिखा है ये सर। तो चलो दैट इज़ गुड। तो जो जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो यूट्यूब पे भी हो सकते हैं। तो हमने नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल क्लास। काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया इस चक्कर में। हमने लास्ट टाइम देखा था व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे ये दो लाइंस हैं, तो ये लाइन एंगल्स जो बनते हैं, जैसे एंगल 1 2 3 4, इसमें एंगल 1 और 2 क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। 2 और 3 भी एडजेसेंट है, 3 और 4 भी एडजेसेंट है, और 4 और 1 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। और हमने ये भी देखा था कि क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी और सी डी, इसलिए जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये देखो, इसमें जो एडजेसेंट एंगल्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे 1 और 2। तो इसके नीचे देखो जो ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन ए बी, सो वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमने देखा था जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें कौन कौन से हैं? 1 और 3, 2 और 4, वो आपस में इक्वल होते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जब दो स्ट्रेट लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट्स पे एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये देखो यहाँ पे। सो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, और ये वाली जो इंटरसेक्ट कर रही है, अब मैं लाइन का अगर नाम लिख लेता हूँ, मान लो इसका नाम लिखता हूँ, दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम एंड दिस इज लाइन एन। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग ए बी मैंने लाइन का नाम रख लिया। तो देयर आर टू पैरेलल लाइंस, विच टू पैरेलल लाइंस? एल एंड एम। और ये जो लाइन है, लाइन एन, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 पॉइंट्स। सो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? जल्दी से लिख के बताओ, कौन बताएगा? या माइक ऑन करके बताओ। औरंगजेब आप बताओ, इस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन एन को। शाबाश, माइक ऑन करके बताओ। रसिक आप बताओ, माइक ऑन करके बोलो जल्दी से, सुनाई दे रहा है ना? माइक ऑन कर सकते हो। या चैट पे लिख के बताओ। ये जो लाइन है जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट 2 पॉइंट्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। एक बारी फिर से लिख के बताओ, दिखाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं है स्टूडेंट। आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? अभी अभी क्लियर है कि अभी भी कट के आ रही है? बाकी भी बताएं। सुनाई दे रही है? सिमरन आपको सुनाई दे रहा है क्लियरली? सिमरन, याग्नि, जल्दी से बताओ। सर साफ आवाज आ रही है। साफ आ रही है? अच्छा, अच्छा, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये
स्क्रीन पे देखो, अब यहाँ पे मैंने एंगल्स का ABCD लिखा हुआ है, तो मेरे को चैट पे आप लोग बताना एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, जल्दी से लिख के बताओ, काफी टाइम वेस्ट हो गया आज। चैट पे लिख के बताओ एडजेसेंट एंगल्स। शाबाश, बताओ। A एंड B, हाँ, BACD, वेरी गुड। और इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बताओ। A, B एंड D, वेरी गुड। A एंड, जो ये दो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, जिनका हमने नाम रखा A एंड B। C, सर जी आज कट कट के आ रही कट है। कट 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 के आ रही है। आज कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अभी ये देखो, लाइन A एंड B, वेट करो, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। पार्टिसिपेंट्स, अभी आ रही है ठीक। अभी ये देखो, जो लाइन ए और सी डी के अंदर की साइड एंगल्स हैं, ये वाले, ये और ये, या ये और ये, क्योंकि ये लाइन के अंदर है इसलिए हम इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? इंटीरियर। इंटीरियर होता है अंदर वाला, जैसे कमरे के अंदर तो हम कहेंगे इंटीरियर। एक्सटीरियर होता है बाहर का, एक्सटीरियर। तो इसमें एक्सटीरियर कौन से होंगे? ये जो लाइंस के बाहर है, ये और ये और ये, तो दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये अंदर है, क्लियर। और इसमें हम कहेंगे इंटीरियर। अगर मैं यहां पे अब लिखता हूं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट फिर लिखेंगे इंटीरियर। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से? इंटीरियर तो ये चार है, यानी कि अगर मैं इनका नंबर दूं 1 2 3 एंड 4, तो ये वाले इनको मिटा देता हूं, एक मिनट के लिए मिटा देता हूं। तो ये चार एंगल्स जो है, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स। और इनमें ऑल्टरनेट होता है एक छोड़ के दूसरा। तो इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं? ये 1 एंड 4, या 2 एंड 3, यानी कि ये 1 जो है ये इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, और जो 4 है ये राइट साइड में, तो उसका ऑल्टरनेट एंगल है। या ये Z की शक्ल भी बनाता है, हमने देखा था पिछली क्लास में भी। अगर ऐसे Z होगा तो ये दो एंगल ऑल्टरनेट एंगल हैं। देखो इसमें यहाँ पे ये Z बन रहा है, ये और ये। सो ये एंगल 1 और 4 आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली जो एंगल 2 है,
वो उसका ऑल्टरनेट क्या है? 3। ओके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल समझ में आ गया? अब इनमें बताओ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं? तो हम यहां पे लिखते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स 3 and 4। ऑल्टरनेट नहीं है बेटे, ऑल्टर, ये तो 3 and 4 तो एडजेसेंट हो गए। 3 and 5 जो ऑल्टरनेट है, यानी कि ये अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो ये राइट में है, और ऐसे जेड की शक्ल बननी चाहिए। एक यहाँ पे है, एक इस साइड पे है, एक यहाँ पे है, और एक उसके उल्टा है यहाँ पे। सो एंगल 3 and angle 5, so they should be, these are called alternate interior angles, ये जो 3 और 5 है। सिमिलरली जो एंगल 4 है और एंगल 6, these are interior alternate angles। ओके, सो ऑल्टरनेट एंगल्स जो है सर इंटीरियर, हाँ बोलो। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो सर जहां, समझ में नहीं आया। अच्छा फिर से समझाता हूं। जहां पे दो लाइंस का शक्ल जो ये है ना, ये जेड सा बन जाए। देखो मैं बाकी को मिटाता हूँ, इस लाइन को अगर मिटाता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ, और इसको भी मिटाता हूँ, अब ये जेड की शक्ल बन गई ना। तो जेड की शक्ल का एक एंगल लेफ्ट साइड में और एक एंगल राइट साइड में, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और क्योंकि ये अगर ये इस लाइन के अंदर है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड की शक्ल उल्टी भी हो सकती है, जैसे ये है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा जेड बनाऊं तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? ये और ये। अब यही शक्ल हम यहाँ पे देखते हैं मेन फिगर में। तो यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, मान लो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से ये लाइन मिटा देता हूँ, ये लाइन भी मिटा देता हूँ, ये लाइन भी मिटा देता हूँ, और ये मिटा देता हूँ। अब देखो इसमें ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं? इसको भी अगर मिटाता हूँ, अब सिर्फ इसको देखो, बीच वाले पोर्शन को, इसको मिटा देता हूँ, तो कौन सा ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन सा रह गया? जेड की शक्ल बीच में दिखाई दे रही है, सो ऑल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया? ये 3 and 5, 3 and 4 नहीं है, 3 and 5, यानी कि ऐसा शक्ल बनना चाहिए। ये 3 है और ये 5 है। So these are alternate angles। 3 and 4 तो इंटीरियर है, दैट इज ट्रू। 4 भी इंटीरियर है और 3 भी है, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरा। अगर ये 3 है तो 4 ये वाला था, लेकिन ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। तो इसके जो z बनाएगा, z की शक्ल, ये अगर यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, तो ये जो है 5 नंबर, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा। और क्योंकि दोनों इंटीरियर है, लाइन के अंदर अंदर है, इसलिए इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 and 4 तो इंटीरियर कह सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों इस पैरेलल लाइन के अंदर अंदर है। फिर से मैं लिखता हूँ, क्लियर करता हूँ। सो आप कह रहे हो
कि ये जो एंगल्स हैं ये दोनों इंटीरियर हैं. आई एग्री विद यू. सो एंगल 3 and 4 आर बोथ इंटीरियर, बट दे आर नॉट ऑल्टरनेट एंगल्स. इसका ध्यान रखना है. ऑल्टरनेट कौन सा है कि एक इसको छोड़ना है, यानी कि यहाँ पे अगर ये इस साइड है तो ये Z की शक्ल बननी चाहिए. तो 3 and ये है 5. और दूसरा कौन सा है, 4 and 6 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है. क्यों? क्योंकि अगर आप ये शक्ल देखो, अब उल्टा देखो Z, अब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल 4, ये वाला एंगल 4 और एंगल 6, सो ये क्या है, दे आर ऑल्टरनेट. और क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, सो हम इनको कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर ऑल्टरनेट. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3 and 5, 4 and 6. ये समझ में आ गया क्या? रसिक कह रहा है यस. बाकियों को समझ में आया? सिमरन, याग्नि, कृष्णा. यस सर जी. हाँ, कृष्णा तो अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया उसने. अभिषेक, आपको समझ में आया? अरुणदेव, समझ में आया आपको? यस सर. ओके. सिमरन, काजल, सो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल. फिर से मैं क्लियर करता हूं बोर्ड को. सो कौन कौन से इक्वल एंगल्स होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ये सारे इक्वल हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं इसमें? अगर मैं नाम रखूं इनका 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 3 विल बी इक्वल टू 5 क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है. 4 विल बी इक्वल टू 6 क्योंकि फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर है. फिर 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सिमिलरली 2 4 के बराबर होगा क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. सिमिलरली 5 and 7, 6 and 8, ये सारे आपस में ये इक्वल होंगे क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जबकि 3 and 5 and 4 and 6 आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ गया. अब हमने कौन कौन से एंगल देखा? हमने देखा एडजेसेंट, उसके बाद हमने देखा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये 1 था, ये 2 था. और थर्ड हमने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर. 3 टाइप के देखिए, तीनों टाइप याद रखने हैं. एक बार ही समझ आएगा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. एंड फोर्थ जो है, जो हमने एक और एंगल पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है जो सिमिलर हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो, सिमिलर एंगल है. जैसे यहां पे, अब यहां ध्यान से देखना, ये एक लाइन थी और लाइन के ऊपर एंगल 2 जो है वो लाइन के ऊपर है. और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये EF. सो
एंगल 2 लाइन ए बी के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो इसका सिमिलर एंगल कौन सा है? अगर एंगल 6 देखो आप, एंगल 6 जो है वो सी डी के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के भी लेफ्ट है। सो 2 and 6 are called corresponding angles. 2 and 6 और corresponding कौन सा होगा? 1 and 5, क्योंकि ये भी ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट में है, 5 भी ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट पे है, तो ये एक जैसे हैं। या और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है? 3, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ब्लू रंग से दिखाता हूं। 3 ये नीचे है और लेफ्ट साइड में, 7 ये भी नीचे है और लेफ्ट में है, 4 and 8। अब हमारे को 4 टाइप के एंगल्स मिले, एडजेसेंट, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग। ये सभी टाइप ऑफ एंगल्स, दीज आर ऑल रिलेटेड एंगल्स, इनकी आपस में रिलेशनशिप है। एक फाइनल पिक्चर बनाते हैं जिसमें सारे एंगल्स ड्रॉ करते हैं। छोटी बनाता हूं, फिर मैं राइट साइड में लिखूंगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से मुझे बताते जाना, यहां पे मैं लिखूंगा एडजेसेंट एंगल्स, यहां पे मैं लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यहां पे मैं लिखूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहां पे मैं लिखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो 4 टाइप के एंगल्स के हमें कैटेगराइज करना है। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन बताएगा? जल्दी से अब लिखते जाना, हम सारा ये फिल करते हैं आज। मैं इसको ब्लैक से लिखूंगा, शाबाश। एडजेसेंट एंगल्स लिखो चैट पे, 1 and 2, वेरी गुड, तो इसको 1-2, कॉमा 3 and 4, वेरी गुड, कॉमा 5 and 6, वेरी गुड, 5 and 6, 2 and 3, very good, 7 and 8, very good। हाँ, और कोई रह गया? ये ऐसे भी हैं 1 and 4, ये और ये, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। 1 and 4, 2 and 3 तो हो गया, 6 and 7 भी है, 5 and 8 भी है, वेरी गुड। चलो ये एडजेसेंट तो आ गया। नाउ लेट अस गो टू, ओके, नाउ लेट्स गो टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सभी लिखेंगे, शाबाश। ऋषिक ने लिखा, याग्नि, अरुणजेब, ऋषिक, बाकी भी लिखे, सिमरन। हाँ, वर्टिकली अपोजिट अरुणजेब लिख रहा है 1 and 3, 2 and 4, शाबाश। 4 नहीं, 4 and 1 बेटे ऋषिक, 4 and 1 वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ये तो एडजेसेंट है, ये तो यहाँ पे हमने लिख दिया। 2 and 4 वो तो लिख लिया, सही है। 5 and 7, वेरी गुड। 6 and 8, गुड। 5 and 7 याग्नि ने, हाँ, गुड। सिमरन ने लिखा है 2 and 4, गुड। कृष्णा आप भी लिखो। कृष्णा, समझ में आ रहा है आपको? माइक ऑन करके बताओ। Yes, sir. नहीं, कृष्णा 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 रावत।
कृष्णा माइक ऑन करके बताओ। YouTube पे कोई देख रहा है? YouTube पे दिख रहा है क्या कि YouTube पे स्ट्रीम बंद हो गया क्या? अगर अंकुर देख रहा है YouTube पे, वो लिखे जरा, दिख रहा है क्या अभी, या अब स्ट्रीम बंद हो गया क्या? एनीवे आगे चलते हैं। कृष्णा ने बताया ही नहीं। कृष्णा माइक ऑन करो। ओके, नाउ लेट अस गो टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन बताएगा? अब ये थर्ड कैटेगरी है। हमने फर्स्ट कर लिया, वर्टिकली अपोजिट भी किया। नाउ कम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 and 5, वेरी गुड। 4 and 7 नहीं है सिमरन, 4 and 6 है। ये देखो यहाँ 4 and 6, एक राइट साइड में ट्रांसवर्सल के, एक लेफ्ट में। वो ऑल्टरनेट इंटीरियर, दोनों इंटीरियर होना चाहिए। 7 जो है वो तो एक्सटीरियर है, वो तो लाइन के बाहर चला गया। अगर आप 7 देखोगे वो इस लाइन के बाहर है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के जो अंदर होंगे। सो दूसरा है 4 and 6, बस यही दो है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो ही है, 3 and 5, 4 and 6, क्योंकि इंटीरियर बोला ना वर्ड, एक्सटीरियर नहीं बोला। अभिषेक समझ आ रहा है? यस सर। ओके, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन बताएगा? लास्ट वाला। सो हमने ऑल्टरनेट एंगल्स भी किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग है 2, नहीं सिमिलर। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए सिमिलर। 1 and 5 तो ठीक है अरुण से, 1 and 5 ये तो ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर, और ट्रांसवर्सल के राइट में। सो 1 and 5 तो करेक्ट है, 1 and 5। लेकिन 2 और 3 और 7 भी ठीक है, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है और दोनों नीचे है। और 2 और 6 होगा, एंड 4 and 8 होगा। वेरी गुड, ये सब उनको समझ में आ गया। सो हमने चारों टाइप के एंगल्स कर लिए, एडजेसेंट, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग। इसमें ये तीनों, सिर्फ एडजेसेंट का सम जो है वो 180 डिग्री है, बाकी दीज आर ऑल इक्वल, आपस में बराबर है। सो 1 और 3 बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा। सो ऑल दीज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इन these are equal, alternate interior angles are equal, corresponding angles are equal. So अगर आपको एंगल 4 दिया है तो एंगल 8 भी 4 के बराबर होगा। तो इसकी हम एक जल्दी से एक एक्सरसाइज करते हैं। आई विल गो टू द क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। वहाँ पे क्लास वर्क में जो ये है असाइनमेंट नंबर 28, दिस वन, ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। इसकी देखो मैं यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ 28 में, व्यू असाइनमेंट। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा था कौन सा क्या चीज़ है, जो ये ट्रांसवर्सल जो हम अभी कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है देखो ये 5 भी है, लेकिन 5 क्या है,
ये वीडियो है और ये इसका 6 जो है वो एक्सरसाइज है। तो लेट्स डू नंबर 6 को करते हैं अभी जल्दी से। सो हमारे पास 6 कौन सा है? ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम क्लिक करेंगे, इसको। ओके, तो लेट अस क्लिक दिस वन, 6 नंबर को। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये खान एकेडमी का है। सो थैंक यू खान एकेडमी। लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। अभी आप देखोगे, थोड़ा सा वेट करना। आप अपने मोबाइल से भी जब इसको क्लिक करोगे ये एक्सरसाइज खुल जाएगी। यू विल हैव टू वेट। अभी तो वेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज खुल गई। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे। ध्यान से देखो, बिलो आर 2 पैरेलल लाइंस विद ए थर्ड लाइन इंटरसेक्ट। अब पैरेलल लाइन कौन सी है? ये दो, ये और ये है। जरूरी नहीं हमेशा ऐसे होनी चाहिए पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। ऐसे भी हो सकती है, ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। और इसमें ये दिया हुआ है 116 और ये पूछ रहा है जो ये एंगल है x, वो x किसके बराबर है? कौन आंसर बताएगा? और क्यों बराबर है? क्या है? x इज इक्वल टू, यहां फिल करना हमने, x किसके बराबर होगा? x का वैल्यू क्या होगा? इसको ध्यान से देखो, इस फिगर को। x किसके बराबर होगा? शाबाश, सोच के बताओ, कौन बताएगा? और साथ में एंड y ये भी लिखना है, क्यों है? शाबाश शाबाश, जल्दी। कौन बताएगा? जल्दी बताओ। x का वैल्यू इज, अरुणजेब ने बोला 116। दैट मीन्स ये इसके बराबर है। तो x 116 है। क्यों? y? बिकॉज दे आर, नहीं, हाँ पैरेलल लाइंस तो ये है, लेकिन ये इसके बराबर क्यों है? एंगल x जो है वो 116 के बराबर क्यों है? y? पैरेलल लाइंस तो ये हैं, दैट इज ट्रू। ये जो है दीज आर पैरेलल लाइंस, लेकिन x, एंगल x 116 के बराबर क्यों? वेरी गुड, याग्नि ने कहा बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आप लिखोगे x इज इक्वल टू 116, ब्रैकेट में लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आंसर करेक्ट हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे है? ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, x भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के इस साइड पे है। ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। सो दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो हमने यहाँ x का लिख दिया। यहाँ पे हम एक्सरसाइज में x को लिखेंगे 116 और फिर चेक करेंगे। सेज नाइस वर्क, गुड। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब ध्यान से देखना। x, इसमें भी x निकालना है। सो x किसके बराबर होगा? देखो टॉपिक यही है, एंगल रिलेशनशिप विद पैरेलल लाइंस। अब x किसके बराबर होगा? एंड y। क्यों? शाबाश, कौन बताएगा? हाँ लिखो, शाबाश, याग्नि ने लिखा, बाकी भी लिखें। लिखो सिमरन, आप आंसर लिखो। रसिक, अभिषेक, लिखो लिखो, शाबाश।
जल्दी लिखो बेटे, टाइम होने वाला है। 62 कैसे होगा? सिमरन कह रही है 122। दैट मीन्स x जो है इस एंगल के बराबर है। क्यों है ये? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी ना है। कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होता है? अगर इस फिगर में x का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? x का ये वाला है कॉरस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि देखो ये x पैरेलल लाइन के नीचे है और ये पैरेलल लाइन के नीचे, तो ये वाला हो गया। तो अगर हम ड्रॉ करते, अगर मैं x का कॉरस्पॉन्डिंग पूछता तो ये वाला होता है, मान लो y नाम रखता हूं मैं इसका। तो एंगल x और एंगल y कॉरस्पॉन्डिंग होते, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। ये इसके बराबर है x, और उनसे 58 नहीं है ये, दे आर नॉट एडजेसेंट। ये 58 होगा। अगर इस एंगल, इसका मैं एंगल ए लिखूं नाम, अगर मैं पूछता एंगल ए बताओ, सपोज ये एंगल ए है, अगर मैं बोलता एंगल, फाइंड एंगल ए, फिर एंगल ए 58 होता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और दीज टू आर एडजेसेंट एंगल। आर यू क्लियर? और उनसे ये और ये आपस में एडजेसेंट है, लेकिन ये और ये अगेन देखो, ध्यान से देखो कौन सी शक्ल बन रही है, Z बन रही है ना। ये देखो, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। सो दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो x इज इक्वल टू 122, और ब्रैकेट में लिखना है ऑल्टरनेट। रीजन भी लिखना है कि क्यों इसके बराबर। समझ में आया औरंगजेब? गुड। सो अगर देखो, अगर मैं इसमें इसी फिगर में ध्यान से देखना, ये मैंने एंगल ड्रॉ किया है y, ये एंगल जो है y की है। अगर मैं पूछूं बताओ एंगल y किसके बराबर है, कौन आंसर देगा? एंड रीजन भी बोलना है। शाबाश। ओके, क्यों? रीजन? औरंगजेब बोल रहा है 58 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी ना बेटे, कॉरस्पॉन्डिंग किसके साथ है? y किसका कॉरस्पॉन्डिंग है? x का कॉरस्पॉन्डिंग तो मैंने कहा था ये वाला है। ध्यान से देखो, ये जो एंगल है एडजेसेंट, किसका एडजेसेंट है? 122 का। अगर हम सिर्फ ये दो एंगल्स देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये एक एंगल है, ये इसका दूसरा वाला है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो अगर एंगल y जो होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल y एंड 122 आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री लिख सकते हो या एडजेसेंट भी लिख सकते हो। सप्लीमेंट्री के बदले हम लिख सकते हैं y प्लस 122 इज इक्वल टू 180। क्यों? एडजेसेंट। Therefore
देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, इसलिए देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए y किसके बराबर होगा 180 माइनस 122 विच इज इक्वल टू 58। तो आंसर 58। समझ में आया औरंगजेब? Is it clear to everyone? Okay. अभिषेक आपको समझ में आया? अभिषेक, कृष्णा, याग्नि, हाँ याग्नि भी यस लिख रही है, औरंगजेब भी यस लिख रहा है। बाकी सबों को समझ में आया? माइक ऑन करके बोलो, माइक आप ऑन कर सकते हो। टेल मी, इज इट क्लियर? या किसी को समझ नहीं आ रहा है वो भी बता सकते हैं, बोलो सर समझ नहीं आ रहा है, या क्या चीज समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क। तो चलो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर हम यहाँ लिखेंगे 58। एक और एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे लिखा 58 और चेक किया, अरे नॉट क्वाइट येट, ट्राई, क्या हो गया? सॉरी 58 नहीं, x तो 122 है, x कितना था 122, गलत कर दिया ना। या योर इम्प्रूव्ड आंसर। अब ये बताओ, ये कौन बताएगा? इसमें भी x निकालना है, ध्यान से देखो। ओके सिमरन कैरी समझ में है, चलो ये सॉल्व करो जल्दी से, बड़ा इजी है। इस फिगर में x की क्या वैल्यू होगी? What will be x? And y? क्यों? आंसर इज करेक्ट, 55 है, दैट इज राइट। लेकिन क्यों x इज इक्वल टू, अगर 55 लिखोगे दैट इज राइट आंसर, लेकिन साथ में रीजन लिखना है ब्रैकेट में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं है, x और 125 कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग होते फिर तो x 125 डिग्री होता, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये तो शक्ल से ही दिख रहा है, देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है, सो दे आर नॉट इक्वल। 55 इज करेक्ट आंसर। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? पैरेलल लाइन के ये ऊपर है, और इस पैरेलल के ऊपर कौन सा होगा? ये वाला। सो ये वाला एंगल इज 125, और ये वाला एंगल और x आपस में एडजेसेंट है, सो x 180 माइनस 125। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? यहां पे आप एक एंगल ड्रॉ करो, उसका कुछ भी नाम रखो, मान लो उसका आप रखते हो एंगल A, ओके। फिर लिखना चाहिए एंगल A इज इक्वल टू 125। पहले तो ये लिख दिया, क्यों ब्रैकेट में लिखा? कॉरस्पॉन्डिंग। फिर लिखा एंगल A प्लस x किसके बराबर है? 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट है। अब हमें A मालूम है, A किसके बराबर है? 125 को। तो यहां इस इक्वेशन में A के बदले हम लिखते हैं 125 प्लस x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x किसके बराबर होगा? 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? आप लोगों ने गेस ठीक किया, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये एंगल, हाँ गुड। सो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? ये ऊपर वाला।
क्यों ऊपर वाला क्यों है? क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। सो दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंड दे आर इक्वल। जब ये आपको मिल गया, या आप डायग्राम में सिर्फ यहाँ अगर ए ना भी लिखो, आप डायग्राम में सिर्फ इतना लिखो 125, तो ये आप दिखा रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग है। तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 180 माइनस 125। क्यों? क्योंकि अब ये दो एंगल्स आपस में एडजेसेंट बन गए। सो बेटर है कि आप स्टेप वाइज लिखो इसको। एंगल कुछ भी नाम रखो, एंगल 1 रखो। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 125। ब्रैकेट में लिखना है रीजन, कारण, कॉरस्पॉन्डिंग, फिर लिखना है एंगल x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, फिर ब्रैकेट में लिखना है एडजेसेंट। देयरफॉर x जो है, x प्लस 1 किसके बराबर है? वो यहां से हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया। देयरफॉर x इज 55। ओके, सो इसी तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? अब हमारी क्लास खत्म हो गई, 4 बज गए। आज थोड़ा सा हमारा शुरू का टाइम वेस्ट हो गया, क्लास जूम इंटरनेट ने थोड़ी दिक्कत दी। हमारा क्या होमवर्क क्या है आपका? आप इसमें चले जाना, कौन से 28 वाले में, या आपको अपने मोबाइल पे दिखाई देगा। 28 में जो 6 नंबर है एक्सरसाइज है, या 7 भी खुद कर लेना, नंबर 7 भी यही है। ओके, 6 और 7 जो है, 6 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आप 7 को क्लिक करो, देखो क्या है वो। शायद वो भी कोई क्विज होगा या यूनिट टेस्ट होगा, उसको भी ट्राई करना। हाँ, मैं अभी क्लास कोड देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये है टेक टेस्ट। तो जब आप इसको टेक टेस्ट को क्लिक करोगे तो यूनिट टेस्ट भी आएगा, लेट्स गो। तो आपसे ये पूछेगा, ये देखो अलग अलग डायग्राम्स देगा, तो इसको ट्राई करना, कॉपी में सॉल्व करना। ओके, तो इसका क्लास कोड मैं बताता हूँ। जैसे ये अरुण जे पूछ रहा है, क्लास कोड है क्लास 7 का मैथ्स का, ये रहा। अरुण जेब लिख लो जल्दी से कॉपी में। 7th क्लास के लिए काजल मनीषा लिख दिया? चलो फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके गुड, तो ये होमवर्क कर लेना। 28 नंबर तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। और हाँ, बोलो बोलो बोलो, कौन पूछ रहा था? लिंक मांग रहे हैं लोग। हाँ, उनको बोलो 1 मिनट वेट करें। तो इसमें कैसे होमवर्क सबमिट करना है, ये स्ट्रीम में दोनों वीडियोस देख लेना। ये यहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं स्ट्रीम में। तो स्ट्रीम में ये दोनों वीडियोस आप देखोगे। जिसने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किया है उसको पता चलेगा होमवर्क कैसे सबमिट होता है। तो मैं यहाँ क्लास एंड कर रहा हूँ। सो बाय एवरीवन।